बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब सिंपल अल्फाज में कि आपने इसे लॉग वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसका पहला पार्ट ही हम इसका चूज़ कर रहे हैं। पहला पार्ट मैंने लिख दिया है। अच्छा, आप लॉग की फॉर्म लेके आने से पहले आप ये चीज़ें ध्यान से समझ लो कि ये जो जिसकी पावर बनी हुई होती है ना, वो बेस होती है। जो पावर है उसे एक्सपोनेंट बोलते हैं। मैथमेटिक लैंग्वेज में उसे पावर भी बोला जाता है और इसे एक्सपोनेंट भी बोला जाता है। और सिंपल जो वैल्यू है उसे कांस्टेंट बोलते हैं, जो इक्वल के दूसरी साइड पे मौजूद होती है। लॉग फॉर्म में आपने इसे लिखना है तो लॉग की बेस, इसे हमने बेस बोला था ना। मैंने आपको ये बताया कि ये जो चीज़ होती है ना जिसकी कोई पावर हो वो बेस होती है, और पावर जो है उसे एक्सपोनेंट बोला जाता है। और ये जो वैल्यू है इसे कांस्टेंट बोलते हैं। लॉग बेस जो है वो लॉग के थोड़ा सा नीचे करके लिखी जाती है और छोटा करके उसे लिखा जाता है। हमारे पास यहाँ पे ऊपर बेस क्या है, 10, तो हम log 10 लिख लेंगे। और log के साथ जो आगे है वो कांस्टेंट जो होगा वो log के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट 1000 है, तो ये log के साथ यहाँ पे 1000 लिखा गया है। और जो भी पावर होगी वो दूसरी साइड पे जाके कांस्टेंट बन जाएगी, और ये ये लॉगरिथमेटिक फॉर्म जो है, लॉगरिथमिक फॉर्म जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें से एक पार्ट और हम कर लेते हैं। कौन सा पार्ट करें? पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास है 32 होल पावर -1/5 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक और इसका, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट, सेम वही चीज़ें हैं। आपने लॉग वाली फॉर्म में लिखना है। ये सिंपल एमसीक्यूज़ के लिए एक्सरसाइज आती है। इसमें बेस हमारे पास 32 है, तो हमने 32 को लॉग के थोड़ा सा नीचे करके और थोड़ा सा कम चौड़ाई में लिखा है। और जो कांस्टेंट था वो इधर लॉग के साथ आ जाएगा। कांस्टेंट बटे में है तो इसलिए आप ब्रैकेट लगा लो, ये लॉग के साथ आ जाएगा। नेक्स्ट जो भी पावर होगी वो दूसरी साइड पे चली जाएगी और ये इसका लॉगरिथमिक फॉर्म हो जाएगी। इसमें से एक और पार्ट जो है वो हम 7वां कर लेते हैं। P इज इक्वल टू QR। 7वां इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पहले दोनों जो क्वेश्चन है उसमें राइट साइड पे कांस्टेंट आया हुआ था, लेकिन इसमें कांस्टेंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे आया है। तो कांस्टेंट जिधर भी आए उसका कोई फ़र्क नहीं होता लॉग फॉर्म में। आप लॉग लिखो, इसमें पावर किसकी है, Q की पावर है R, तो आप इसका मतलब है Q बेस है, तो आप लॉग के साथ बेस में Q लिख लो। जो कांस्टेंट होगा वो इसके साथ लॉग के साथ आ जाएगा, और जो भी पावर होगी वो दूसरी साइड पे चली जाएगी। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है वो इसका रेसिप्रोकल है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का, उसमें उसने कहा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंटल फॉर्म। एक्सपोनेंटल फॉर्म जो है वो जैसे ऊपर लिखी हुई थी पावर वाली एक्सपोनेंट वाली फॉर्म, उस फॉर्म में अब लॉग वाली वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना है। तो हम इसमें पार्ट ले रहे हैं पहला, फर्स्ट पार्ट इसका log 5 बेस 125 इज इक्वल टू 3। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है।
एक्सपोनेंशियल फॉर्म सेम ऊपर वाले क्वेश्चन का उल्ट है, जो भी यहाँ पे बेस होगी लॉग के साथ वो एज अ बेस आपने लिखनी है। लॉग के दूसरी साइड पे जो कांस्टेंट होगा वो इस बेस की पावर हो जाएगा, और लॉग के साथ जो वैल्यू होगी वो दूसरी साइड पे चली जाएगी। ऊपर वाले क्वेश्चन का सेम टू सेम रेसिप्रोकल है ये। लॉग के साथ जो बेस होगी उसे हमने बेस बना दिया है, दूसरी साइड की जो वैल्यू जो कांस्टेंट होगा उसे हमने इसका पावर बना दिया है, एक्सपोनेंट बना दी है इसकी, और लॉग के साथ जो वैल्यू थी उसे हम दूसरी साइड पे ले गए हैं एज अ कांस्टेंट। नेक्स्ट हम एक और इसका पार्ट लेंगे। कौन सा पार्ट चूज़ करें हम? 8 log 4 पार्ट नंबर 8 है हमारे पास। log 4 1 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास लॉग में वैल्यू आ गई है, हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 4 बेस आ जाएगा, क्योंकि लॉग के साथ ये बेस है तो 4 आ जाएगा। दूसरी साइड वाली वैल्यू इसकी पावर बन जाएगी, और इस साइड पे जो लॉग के साथ वैल्यू है वो दूसरी साइड पे चली जाएगी। सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका हो जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में से वो क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पेपर में से। पेपर में ये लाजमी तौर पे 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाते हैं। लॉग में ही उसने वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, और उसने कहा हुआ होता है कि आप जो है ना वो कोई भी वेरिएबल x y z वो दे सकता है, उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें से हम पार्ट नंबर 1 ही चूज़ करेंगे पहले। लॉग x बेस है उसकी 64 इज इक्वल टू 3। सेम ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपने। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का लास्ट क्वेश्चन में तरीका हमने समझा था। ये जो बेस होगी ये एज अ बेस आ जाएगी, दूसरी चीज़ जो है वो इसकी पावर आ जाएगी, और 64 जो है वो एक साइड पे चला जाएगा। अब 64 का आप एलसीएम लें, एक साइड पे आप एलसीएम ले सकते हैं 64 का। 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी, 4 6 ज़ा, 4 4 ज़ा एंड 4 3 ज़ा। आप इसे 2 पे भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मैंने 4 पे इसलिए डिवाइड किया है कि 4 की पावर 3 आ जाती है, जो कि x की पावर के बराबर है। आपने कोशिश करनी है कि उस वैल्यू को देखते हुए दूसरी साइड को भी देखना है आपने कि दूसरी साइड पे उसकी पावर क्या बन रही है, ताकि आप सिंपली ये पावर एक दूसरे से कैंसिल आउट कर सकें, और आपके पास जो है जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू जिसको फाइंड करने के लिए आपको दिया हुआ होगा वो आ जाए। नेक्स्ट इसमें हम पार्ट चूज़ कर रहे हैं, एक और पार्ट हम करेंगे, पार्ट नंबर 5 इसमें हम चूज़ कर रहे हैं। log 4 बेस x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। सेम मेथड, 4 एज अ बेस और 3/2 एज अ पावर इज इक्वल टू x। log के साथ जो बेस है वो एज अ बेस, दूसरी साइड इसकी पावर, और ये जो log के साथ वैल्यू होती है वो दूसरी साइड पे लिख लेंगे। अब ये 4 को डिवाइड करें, एलसीएम लें 4 का, तो ये 2 पे डिवाइड हो जाता है। 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। इक्वेशन को देखते हुए मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि यहाँ पे इसकी पावर का जो बटा है ना, डिनोमिनेटर जो है वो 2 है, तो मेरे पास अगर अंदर पावर 2 होगी तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आपने क्वेश्चन को देख के उसका अंदाज़ा लगाना है कि आपने क्या करना है। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x आ गया। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना होता है। 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट एक और पार्ट, लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का हम कर लेते हैं। 6 पार्ट है और ये इम्पोर्टेंट भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। log 2 इज इक्वल टू 1 to 1024 इज इक्वल टू x। आपने क्या करना है, बेस दूसरी साइड उसकी पावर इज इक्वल टू 1
1024। लॉग के साथ जो बेस थी वो बेस लिख ली, दूसरी साइड इसकी पावर बन जाएगी और 1024 एक साइड पे आ गया। इसका एलसीएम ले लें एक साइड पे, 1024, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 पे, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 2 6, अगेन 2 पे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8, अगेन 2 पे, 2 4, 2 2 और 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की पावर x और ये 2 की पावर 10। अब ये 2 पे भी डिवाइड हो सकता है, 4 पे भी, 6 पे भी, बहुत सारे टेबल्स पे ये डिवाइड हो सकता है, लेकिन मैंने 2 इसलिए चूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे दूसरी साइड जो हमने x फाइंड करना है उसकी बेस अगर आप देखोगे तो वो भी 2 है। इसका मतलब है कि अगर आप 2 पे डिवाइड करोगे तो आपकी बेस यहाँ पे 2 बन जाएगी, उसकी पावर कुछ भी हो। यहाँ पे मैंने इसे 2 पे डिवाइड किया था तो इसकी बेस जो है वो 2 बन गई और इसकी पावर जो है वो 10 हो गई है। ये बेस से कट जाएगी और x जो है वो बराबर आ जाएगा 10 के। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें इस पार्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो यही पार्ट है जिसमें बेस से कैंसिल आउट होती है और पावर्स फिर एक दूसरे के बराबर आ जाती हैं। और यही आज का लेक्चर था, ये 2.2 न्यू बुक क्लास 9th की। अल्लाह हाफिज़।